हाय दीक्षित, नमस्ते रणंजय जी। हाय माया। हाय चंद्रिका, रश्मि, आनंद, डॉक्टर शान। गुड इवनिंग, कैसे हो आप सभी? चलो बढ़िया। मैं बढ़िया चंद्रिका। वेलकम आकृदीप, रेवा शंकर, अश्वनी, वेलकम। चलिए, आनंद एस, सब लोग वेलकम। वेलकम अभिनय। चलिए, आई विश मैंने जितना आप लोगों को बताया था। हाय श्रुति, हाय विशालाक्षी, नमस्ते सुमन जी। आई विश हम लोगों ने परसेंटेज लास्ट क्लास में जो डिस्कस किया था वो हम सबको क्लियर। कल आपकी क्लास नहीं थी क्या मैम? हाँ माया, कल मेरी क्लास नहीं थी, मेरी क्लास आज थी। आप लोगों ने टेलीग्राम शायद ज्वाइन कर लिया होगा। जैसे ही कोई भी मैं नई क्लास अपडेट करती हूँ ना, तुरंत मैं अपना लिंक यहाँ पे टेलीग्राम पे शेयर कर देती हूँ, ठीक है? वेलकम सुनील, उर्वशी एंड करण। चलिए, शुभम, वेलकम। चलिए, जो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, वेलकम ऑल ऑफ यू। चलिए, आप सभी को शायद आइडिया हो गया होगा अभी तक कि परसेंटेज जो है वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से आपके लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो आज हम उसी का रिमेनिंग पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं। एक्चुअली वो टाइप्स डिस्कस कर रहे हैं जो आपके पेपर में अच्छे से पूछे जाते हैं, ठीक है? चलिए, क्लास स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे ये बोलूंगी, अगर आप में से किसी को भी अनअकैडमी प्लस का यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो मेरा रेफरल कोड स्निग्धा 10 यूज कर सकता है। स्निग्धा 10 यूज करने के बाद आपको 10% ऑफ मिलेगा सब्सक्रिप्शन फीस में। और प्लस सब्सक्रिप्शन के आपके बेनिफिट ये है कि आप मेरे साथ साथ पेपर 1 के भी सारे एडुकेटर्स की क्लासेस देख सकते हैं, जो आपके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होगा। चलिए, अब हम आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। चलिए, वेलकम ज्ञानेंद्र। देखिए, इस टाइप की प्रॉब्लम जो है, जो प्रॉब्लम नंबर 1 है, वो हम लोगों ने डिस्कस की हुई थी। क्यों डिस्कस की हुई है ना? आप लोग इसे अटेम्प्ट करेंगे, इसे ट्राई करेंगे आप लोग, क्योंकि इस टाइप की प्रॉब्लम हमने ट्राई की हुई है। ये थोड़ा सा रिवीजन के लिए है और उन लोगों के लिए भी है जो लोग इस सेशन, जो मेरे पिछले सेशन में नहीं थे, ताकि उनका कुछ भी मिस ना हो जाए, ठीक है? अच्छा, मैं रिपीट कर दूं? अच्छा, मैं रिपीट कर दूंगी, टेंशन मत लीजिए चंद्रिका। चलिए, मैं बता ही दे रही हूँ, आप लोग परेशान मत होइए। देखिए, इस टाइप की जो भी फेल पास वाली प्रॉब्लम्स है, आपके पेपर में जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम पूछी जाए, तो देखिए, वैसे तो आपको बहुत बढ़िया करण, वेरी गुड, 44 आंसर सही है। तो देखिए, वैसे तो कई तरीके होते हैं इसको सॉल्व करने के। कोई कहता है आप वेन डायग्राम से इसको सॉल्व करिए, कोई कहता है सिंपली यूनियन का फॉर्मूला लगा के सॉल्व करिए। लेकिन मैं जो आपको मेथड बता रही हूँ, वो मेथड ये है सॉल्व करने का कि एक काम करिए, सबको या तो फेल में बना लीजिए या सबको पास में बना लीजिए, उसके बाद सॉल्व करिए। देखिए, सबसे पहले क्या बोल रहा है, 34% फेल, और इंडिविजुअल वाले लिखना शुरू करिए। 34 लिखा, 42 लिखा। उसके बाद में इन दोनों को ऐड कर लो। उसके बाद यहाँ पे बोल रहा है 20% फेल्ड इन बोथ सब्जेक्ट, इसमें से आप 20 को माइनस कर दो, ठीक है? उसके बाद में आपको जितना मिलेगा वो आपको फेल वाले मिलेंगे, ठीक है? फेल वाले मिलेंगे, लेकिन आपको क्या निकालना है, पास वाले निकालने हैं, तो उसे 100 में से माइनस कर देना। अब इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड वे में समझो। सबसे पहले सिंपली दो अलग अलग जो दिया हुआ इंडिविजुअल वाला, उसको जोड़ लो। तो 34 प्लस 42 हमने किया, कितना मिल गया हमें? 76। उसके बाद में इसमें से कह रहा है 20 माइनस कर दो, क्योंकि 20 लोग जो हैं वो दोनों सब्जेक्ट में फेल हो जा रहे हैं। उसमें से आपने 20 माइनस कर दिया, आपको मिल गया 56। लेकिन पेपर में क्या पूछ रहा है, इस क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि कितने लोग जो हैं वो पास हो रहे हैं। तो पास होने वाले लोग को निकालना है, तो कैसे निकालोगे? अच्छा, कोई मुझे ये बताए कि अगर 56% लोग जो हैं वो फेल हो रहे हैं, तो पास होने वाले लोग जो हैं वो कैसे निकाले जाएंगे? सिंपली 100 में से माइनस कर दोगे। बहुत बढ़िया, 100 में से माइनस कर देंगे और उसके बाद आपका आंसर आ जाएगा 44, ऑप्शन नंबर बी। आई विश जो जो लोग भी पिछले सेशन में थे उन्हें भी अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा,
और जिन लोगों ने आज पहली बार ये सेशन ज्वाइन किया है उन्हें भी आ गया होगा। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अब हम आ रहे हैं टाइप 2 पे, जो है आपका साइमल्टेनियस टाइप। इसको समझिए। देखिए, पहला क्वेश्चन सब लोग रीड करिए जरा एक बार। सब लोग 1 मिनट का टाइम लीजिए और बस इस क्वेश्चन को रीड करिए। सॉल्व अभी मत करिएगा, मैं आप लोग को बता रही हूँ कि इसको सॉल्व कैसे करना है। बस 1 मिनट का टाइम लेके सिर्फ इस क्वेश्चन को रीड करिए और रीड करते ही बताइए कि मैम रीड कर लिया। रीड करने को इसलिए कह रही हूँ कि माइंड में एक ब्लूप्रिंट बनाइए पहले। एक दिमाग में एक बार एक स्केच बन जाता है ना कि क्वेश्चन में पूछा क्या क्या है, तो बहुत आसानी होती है। एक बार माइंड में बनाइए, कुछ स्केच बनाया आपने, देखा, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए अब इसका सोल्यूशन देखते हैं। जब भी इस टाइप की प्रॉब्लम आपके पेपर में पूछी जाए, इसमें बोल क्या रहा है, इफ द प्राइस ऑफ बुक इज फर्स्ट डिक्रीज्ड बाय 25% देन इंक्रीज बाय 20%, देन द नेट चेंज इन द प्राइस विल बी। आपको नेट चेंज निकालना है। तो आपको इस तरीके की प्रॉब्लम में, देखिए आपने बहुत सारे तरीके जो है वो पढ़े होंगे, लेकिन अब मैं जो आपको मेथड बताने जा रही हूँ वो सुनिए। कुछ लोग क्या कहते हैं, 100 अज्यूम कर लो, फिर उसको डिक्रीज कराओ, उसको इंक्रीज कराओ। कुछ मत करो, सिंपल एक फॉर्मूला बता रही हूँ, उस फॉर्मूले में सारी वैल्यू उठा के रख देना। नेट चेंज का फॉर्मूला आपका होता है, वेलकम एवरीवन, जो लोग भी सेशन ज्वाइन कर रहे हैं वो लोग इस कंसेप्ट को सीखें, आपके लिए बहुत ज्यादा यूजफुल है ये। तो नेट चेंज आपका होता है x प्लस वाई प्लस एक्स वाई अपॉन 100। ये नेट चेंज का आपका फॉर्मूला होता है। अच्छा, सबको ये पता है ना कि प्लस प्लस का मल्टीप्लाई और प्लस माइनस का मल्टीप्लाई, माइनस प्लस का मल्टीप्लाई और माइनस माइनस का मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या क्या आता है, सबको पता है। ऐसा कोई तो नहीं है जिसको इसमें कोई भी कंफ्यूजन हो, सबको पता है। ये हमेशा याद रखिएगा, अगर लाइफ में इस चीज में कंफ्यूजन आपको आता भी है तो ये याद रखिएगा, जब दोनों साइन सेम होते हैं यानी प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो हमेशा प्लस आता है, और जब डिफरेंट होते हैं तो माइनस आता है। हाँ, जिन्हें नहीं आता है वो ऐसे याद रख लो, ठीक है। चलो अब ये बताओ, यहाँ 25% डिक्रीज बोल रहा है, डिक्रीज है यानी ये माइनस हो जाएगा। अच्छा देखिए धनंजय, सिंपल देखिए, मैं आपको ये बताऊं, अगर अगर आपको +2 और +1 को मल्टीप्लाई करना है तो आपको आंसर हमेशा +2 मिलता है। क्यों भाई, मिलता है कि नहीं मिलता है? मैं बस आपको यही बताने की कोशिश कर रही हूँ कि अगर आप प्लस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो प्लस मिलेगा, अगर प्लस माइनस को मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस मिलेगा, माइनस प्लस को मल्टीप्लाई करोगे तो भी माइनस मिलेगा, और अगर -2 और -1 को मल्टीप्लाई करोगे तब भी आपको प्लस मिलेगा। यानी कि जब दोनों साइन सेम चल रहे हैं, ये प्लस प्लस और माइनस माइनस, तो आपको प्लस मिल रहा है, और जब साइन डिफरेंट है तो माइनस। ठीक, हाँ धनंजय, वेरी गुड। चलिए अब इसमें ये देखिए, डिक्रीज बोल रहा है तो यानी ये माइनस हो जाएगा, यहां मैंने रख दिया -25। फिर बोल रहा है इंक्रीज बाय 20%, यानी ये हो जाएगा +20। अब यहाँ पे वैल्यू रखना स्टार्ट करो, यहाँ वैल्यू आपने रखी -25 इंटू 20 अपॉन 100, तो क्या आपका आंसर आ गया -10, यानी 10% से डिक्रीज हो रहा है। सबको समझ में आया ये? देखो, एक ये फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को हर जगह उठा के रख देना। कहीं भी अगर आपसे ये पूछ रहा है कि मान लो आपके हॉल के टिकट हैं, पहले 10% बढ़े, उसके बाद में 50% घट गए, तो उसके अगर आपको नेट चेंज निकालना है कि भाई आपकी जो मूवी थी उसका, हाँ मैम अगर 3 तरह का चेंज हो तो फिर क्या फॉर्मूला लगाएंगे? देखिए, आप अगर 3 तरीके का चेंज आपसे पूछ रहा है तो देखिए, जैसे मैंने आपको सेट थ्योरी में अभी बताया था, पिछले क्वेश्चन में बताया था ना, x प्लस वाई प्लस जेड वाला बताया था, उसमें आप ये कर देना, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स करके निकाल लेना। ऑल तो मैं आपको एक बात बता दूं, 3 तरह के चेंज नहीं पूछता है आपके पेपर में। आपका जो पेपर है उसमें हमेशा 2 तरीके के ही चेंज पूछेगा, ठीक है करण? क्योंकि आपके प्रीवियस ईयर जो है वो मैंने पूरे स्टडी किए हुए हैं, ठीक है। चलो बहुत बढ़िया। अब ये क्वेश्चन सब लोग अटेम्प्ट करो, क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करते ही इसको बताना, मैं इसके लिए पोल दूंगी। देखिए, इस क्वेश्चन को आप ये मत सोचिएगा कि मैम इतना हलवा क्वेश्चन क्यों सॉल्व करवा रही हैं। मैं ये क्वेश्चन इसलिए सॉल्व करवा रही हूँ क्योंकि मुझे इस क्वेश्चन की हेल्प से आपको एक छोटी सी बात बतानी है, ठीक है। चलो भाई सब लोग सॉल्व करो, 1 मिनट के अंदर पोल दे रही हूं मैं, सॉल्व करो सब लोग। चलो पोल दे रही हूं मैं, पोल में आंसर करना सब लोग।
चलिए कोई बात नहीं, हो जाता है, गलत हो गया जिसका भी कोई बात नहीं, इट हैपेंस। अब जरा इस कंसेप्ट पे ध्यान दो कि मैं कंसेप्ट क्या सिखाना चाह रही हूँ। देखो सिंपल फॉर्मूला तो भी मैंने आपको बताया था कि सिंपल फॉर्मूला क्या था, x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बाई 100। मैंने से यही बताया कि अगर आपको फाइनल निकालना है तो आप ये कर देना, जहां इंक्रीज है वहां प्लस ले लो, जहां डिक्रीज है वहां माइनस ले लो। अब जरा इसमें सब्सटीट्यूट करो, 20 माइनस 20 इंटू 20 अपॉन 100 ये बोल रहा है, तो यहां से आपका आ जाएगा 4% डिक्रीज। लेकिन मैं इस क्वेश्चन से आपको सिखाना क्या चाह रही हूँ, सिखाना ये चाह रही हूँ कि देखिए इस तरीके के क्वेश्चन अगर कभी आपके पेपर में फ्रेम आउट हो जाए जिसमें ये बोल रहा है कि इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का परसेंटेज जो है वो सेम है, तो पहली चीज ये होती है कि ये जो फॉर्मूला है इसमें आप कर सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 100 और हमेशा डिक्रीज होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। अगर इनकी इंक्रीज और डिक्रीज बोल रहा है तो हमेशा डिक्रीज होगा, और आप इसे कर सकते हो एक्स स्क्वायर अपॉन 100। यहां आपने किया 20 स्क्वायर अपॉन 100, आपको मिल गया आंसर 4% से डिक्रीज। देखो इतना सब्सटीट्यूशन करना ही नहीं पड़ा, ऐसे देखते ही समझ में आ गया कि इसका आंसर क्या आ रहा है। अच्छा वंस मोर बता रही हूं, देखो जब कभी पेपर में आपको कोई ऐसा क्वेश्चन दिख जाता है, ठीक है, कोई मान लीजिए ऐसा क्वेश्चन आपको दिख गया जिसमें कह रहा है कि आपका 20% से इंक्रीज हो रहा है और 20% से डिक्रीज हो रहा है, यानी इंक्रीज और डिक्रीज का जो है वो परसेंटेज सेम है, तो आप एक काम करना, आप सिंपल इस फॉर्मूले में जो मैंने ये सिखाया आपको x प्लस वाई अपॉन एक्स वाई बाई 100 बताया ना, इसमें एक काम करना, सिंपली एक्स स्क्वायर बाई 100 कर देना। ठीक है, सिंपली एक्स स्क्वायर बाई 100 कर दोगे। उसके बाद में एक चीज हमेशा याद रखना कि इसमें हमेशा डिक्रीज ही होगा, इंक्रीज कभी नहीं होगा, हमेशा डिक्रीज होगा। डिक्रीज होगा एक्स स्क्वायर बाई 100 होगा। ठीक है, चलिए कोई बात नहीं सिद्धिका, लेट हो गए, कोई बात नहीं, आपका कुछ बहुत मिस नहीं हुआ है, परेशान मत होइए। चलिए अब मैं आगे बढ़ रही हूँ, ये इसमें इस तरीके से आपका आ जाएगा 4% डिक्रीज। क्लियर एवरीवन? ठीक है, चलिए अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। सब लोग क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व करिए। सॉल्व करेंगे या मुझे सॉल्व करना है, जो भी हो बता दीजिए। अगर आप लोग को ट्राई करना है तो बताइए, ट्राई करना है? यस, चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड, ट्राई करो सब लोग, इसे ट्राई करो। चलो सब लोग सॉल्व करो। पोल दिया जाए इसके लिए। वेलकम एवरीवन, जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है सब लोग इस कंसेप्ट को सीखिए। ठीक है, चलिए मैं पोल दे रही हूँ, पोल में आंसर करना। आंसर दो सब लोग पोल में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बढ़िया कंसेप्ट आप लोग सीख गए, बहुत अच्छी बात है। वेलकम राज, आप भी इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट लीजिए। चलिए ये आपका लीडर बोर्ड है। अब इसका सोल्यूशन एक बार देख ले रहे हैं। इसमें 10% डिक्रीज और 10% इंक्रीज की बात कर रही है। अभी हमने क्या बोला कि जब भी देखिए इंक्रीज और डिक्रीज दोनों का परसेंटेज सेम हो तो एक चीज हमेशा याद रखना, हमेशा डिक्रीज होगा, और सिंपली एक्स स्क्वायर अपॉन 100 कर देना। एक्स स्क्वायर बाई 100 कर दिया आपने, एक्स की जगह पे कितना है, 10 है, तो कितना आ गया, 1 आ गया, यानी 1% इज इक्वल टू आपका आ गया 10। तो अगर 1% इज इक्वल टू 10 है तो 100% इज इक्वल टू कितना होगा। सिंपली देखिए, एक तो देखिए सिंपल आपको समझ में आ रहा है, 1 इज इक्वल टू 1% इज इक्वल टू 10 है तो 100% सिंपली मल्टीप्लाई करके 1000 आ जाएगा। एक तरीका तो ये है। दूसरा जो आपको और क्वेश्चंस में भी हेल्प करेगा वो ये है, ऐसे में जब भी क्वेश्चन मार्क आए ना, ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो 100 इंटू 10
बाई 1 कर लो, इज इक्वल्स टू आ जाएगा 1000। आंसर है ए। क्लियर? देखिए बहुत सारे कमेंट्स ऐसे हैं जो स्क्रॉल हो जा रहे हैं, तो शायद किसी का कोई भी कमेंट मिस हो जा रहा है, तो वो लोग वो ना बात में वो ना हो कि मैम समझा नहीं रही है बात को, कोई बात रह जा रही है। पीडीएफ क्लास के बाद अवेलेबल रहता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रही हूं मैं। क्वेश्चंस देखिए आपको सब टाइप के कराए जा रहे हैं, इसलिए परेशान बिल्कुल नहीं होना है। एक एक क्वेश्चन कराया जा रहा है, एक एक टाइप कराया जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। क्लास के बाद डिस्क्रिप्शन में पीडीएफ अवेलेबल रहता है, ठीक है। चलो जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है वो लोग भी इस कंसेप्ट को देखो। हाँ मेरी प्लस क्लासेस हैं चंद्रिका, कल से मेरा नया प्लस कोर्स स्टार्ट हो रहा है, मुझे आप लोगों को बताना भी था। 11 AM पे मेरी क्लासेस हैं, प्लस कोर्स मेरा स्टार्ट हो रहा है, जहाँ क्वांट का हम स्टार्ट कर रहे हैं, ठीक है। आप लोग जो भी लोग इंटरेस्टेड हो वो लोग इस कोर्स में एनरोल हो सकते हैं और उसे ज्वाइन कर सकते हैं। आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, क्योंकि जैसे कि आप सबको पता है कि दिन पर दिन आपके सीसैट के पेपर में क्वांट का जो रेशियो है वो इंक्रीज होता जा रहा है। टाइम तो चंद्रिका एक्चुअली 11 AM का वो मैंने शेड्यूल कर दिया है, अब तो थोड़ा टाइम नहीं चेंज हो सकता है, ठीक है। चलो भाई अब इसको देखो, हाँ 11 बजे सुबह। चलो अब इसको जरा इस क्वेश्चन को देखो, क्वेश्चन नंबर 4 को। हाँ अब एक बार इसको जरा देखिए, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कोई दो कैंडिडेट थे जिनके बीच में इलेक्शन कराया गया। जिन लोगों ने भी क्लास ज्वाइन की है सब लोग देखिए, एक को मिल गए 55% वोट, ठीक है, और टोटल वोट से कितने थे, 7500 थे आपके वोट। अब बात क्या हो रही है कि इन 7500 वोट में से, अच्छा कोई एक बात बताए, अगर ये बोला जा रहा है कि 7500 में से, अच्छा पोल कराना है एक बार, अच्छा चलिए मैं पोल करा दे रही हूँ, ठीक है। चलिए 1 मिनट का टाइम लीजिए, फिर पोल कराती हूँ, उसके बाद एक्सप्लेन करती हूँ, ठीक है। हम इसी प्रोसेस पे चलेंगे कि पहले मैं आप लोगों को टाइम दे दूंगी कि आप लोग पहले सॉल्व कर लो, उसके बाद मैं पोल दूंगी, ठीक, फिर सॉल्व खुद कराती हूँ। चलो पोल दे रही हूँ, सब लोग आंसर दो पोल में। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। वेलकम निवेदिता, शिवा, ईश्वर, वेलकम एवरीवन। हाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ चंद्रिका, टेंशन मत लीजिए, एक एक क्वेश्चन आपको एक्सप्लेन करूंगी, जब तक नहीं समझेंगे ना तब तक एक्सप्लेन करती रहूंगी मैं, उसका टेंशन मत लीजिए। देखिए मैं बता रही हूँ, परेशान बिल्कुल मत हुआ करिए, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी। अगर 2+2 भी करूंगी ना तो वो भी बताऊंगी कि 2+2 मैंने क्यों किया है, कोई भी चीज हवा में नहीं पढ़ाऊंगी, ठीक है, टेंशन मत लीजिए। चलिए सबसे पहले क्या बोल रहा है, टोटल थे आपके 7500 वोट। तो एक बात बताइए, अगर टोटल आपके 7500 वोट थे और एक आदमी जो था जीतने वाली पार्टी उसको 55% वोट मिल गए, ठीक है। नितिन और सिद्दिका के बीच में ही मान लीजिए मैंने इलेक्शन कराया, जिसमें सिद्दिका को मिल गए 55% वोट और नितिन को, अब नितिन जो है उनको मिले 45% वोट, ठीक है, इतने लोग बचे। लेकिन अब मुझे ये पता चल रहा है कि भाई टोटल लोग जो अनअकैडमी पे पढ़ते हैं वो तो है 7500, उसके 20% वोट जो है, 20% लोगों ने वोट ही नहीं दिया या फिर उनके वोट इनवैलिड हो गए। तो सबसे पहले तो मैं इनवैलिड वाले हटा दूं, क्यों भाई, जहां भी देखो इनवैलिड स्टेटमेंट देखा करो, इनवैलिड देख लो या नाइदर देख लो, उसको सबसे पहले हटा दो। भाई इतने लोग का कोई मतलब ही नहीं था इलेक्शन में, इतने लोगों को सबसे पहले हटा दो। तो मैंने सबसे पहले निकाला 7500 का 20%, ये आ गया आपका 1500। फिर मैंने 7500 में से 1500 हटा दिया। वैलिड वोट अगर मुझे निकालने हैं तो मैं इसमें से माइनस ही तो करूंगी, क्यों भाई, किसी को इसमें डाउट, किसी को इसमें डाउट नहीं ना, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। तो ये आपके आ गया 6000, ठीक। अब कह रहा है कि जो 55% वोट हैं वो कैंडिडेट नंबर 1 को मिले, लेकिन जो दूसरे कैंडिडेट को वोट मिले, एक बात बताओ, अगर एक कैंडिडेट को 55% वोट मिले हैं, टोटल 100% होगा, तो दूसरे कैंडिडेट को कितने वोट मिलेंगे, 100 माइनस 55 यानी 45%। ऐसे ही तो इलेक्शन का रिजल्ट आता है, क्यों भाई, इलेक्शन का रिजल्ट ऐसे ही आता है ना। 16, ये आपके 6000 है, 6000 का निकाल लो 45%,
कितना आ गया 2700, आंसर हो गया बी। क्लियर? कोई भी ऐसा जिसको इसमें कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा डाउट भी, छोटा मोटा डाउट भी हो तो बताइए। नहीं है डाउट? वेरी गुड, बहुत बढ़िया। चलो क्वेश्चन नंबर 5 आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन है, ये 2001 में पूछा हुआ क्वेश्चन है। सब लोग सॉल्व करिए इसे। थैंक यू सो मच। आपको सीसैट चंद्रिका मेरा पढ़ाया समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। देखिए मेरे लिए सबसे अच्छी बात यही है कि मैं आप लोग को पढ़ा रही हूँ तो आप लोग को समझ में आ रहा है, बहुत अच्छी बात है ये। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 आप लोग सब लोग अटेम्प्ट लेंगे, अटेम्प्ट लीजिए एक बार, उसके बाद में मैं कराती हूँ। बस स्टेटमेंट पे जाइएगा, बस स्टेटमेंट को पकड़िए। पता है देखिए आपके पेपर में करता क्या है, करता कुछ नहीं है, सिंपली आपकी छोटी छोटी चीजों को ना बस घुमा के दे देता है। बस एक बार स्टेटमेंट को पकड़ना सीखिए, वो होता नहीं है सुराग पकड़ना, सुराग पकड़िए। चलिए पोल दे रही हूं मैं, जिनका भी सॉल्व हो गया है वो लोग पोल में आंसर करें, अदरवाइज मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, ठीक है? चलो भाई सब लोग पोल में आंसर दो। चलिए कोई ये नहीं कहेगा कि मैम ये क्वेश्चन गलत है क्या, आंसर गलत है क्या, इसका आंसर एकदम सही है। चलिए सब लोग सॉल्यूशन देखिए। चलिए ये लीडर बोर्ड हो गया आपका। सबसे पहले इस क्वेश्चन को पढ़िए। चलो 50 ले लिया, कोई बात नहीं करण, हो जाता है, कैलकुलेशन थोड़ा थोड़ा कभी कभी गड़बड़ हो जाता है, बट पेपर में ध्यान देना, ठीक है? सबसे पहले क्या बोल रहा है, 3 लाख आपकी पॉपुलेशन है। एक एक देखो, करने का तरीका मैं बताऊं क्वेश्चन का ये है ना, एक एक स्टेटमेंट को पढ़ो और कुछ ना समझ में आए ना तो एक लाइन डायग्राम आपका बना लिया करो। लाइन डायग्राम बना लोगे ना तो चीजें और समझ में आएंगी। तो मेल की पॉपुलेशन आपकी कितना बोल रहा है, 1,80,000 बोल रहा है। अच्छा ये बताओ, अगर 3 लाख टोटल है, 1,80,000 जो है आपके मेल हैं, तो फीमेल कितने हो जाएंगे, 1,20,000। सबको समझ में आया ये कि ये कैसे हो रहा है? इन दोनों को बस माइनस करना है सिंपली। क्लियर? उसके बाद अब आ रहा है लिटरेट और इलिटरेट की। फिर से अब पॉपुलेशन तो यहाँ हमारी 3 लाख ही है, इसी में बोल रहा है कि जो 50% लोग हैं वो पढ़े लिखे हैं, लिटरेट हैं, तो यानी कितना हो जाएगा, 1,50,000 लिटरेट हो गए और इलिटरेट भी हो गए 1,50,000। अब स्टेटमेंट, अगला स्टेटमेंट पढ़ो। देखो मैं कर क्या रही हूँ, जितना डेटा मुझे दिखाई पड़ रहा है ना सब मैं लिखती जा रही हूँ, कुछ अलग नहीं कर रही हूँ। 70% ऑफ मेल आर लिटरेट। अब देखो इतने जो मेल निकले हैं ना, इनका 70% निकाल लो, ठीक है? इसका 70% निकालोगे तो वो आ जाएगा आपका 1,26,000। ठीक, ये पेन टैब थोड़ी दिक्कत दे रहा है, 1 मिनट। हाँ 1,26,000 आ गया। अब देखिए यहां से हमने टोटल लिटरेट देखे थे 1,50,000, मेल लिटरेट आए 1,26,000। तो ये बताइए आपको अगर फीमेल फाइंड आउट करना है तो आप कैसे निकालोगे? सिंपली 1,50,000 में से 1,26,000 माइनस कर दोगे। कोई ऐसा जिसको ये चीज ना समझ में आ रही हो? कोई भी ऐसा, कोई ऐसा हो तो मुझे प्लीज बताइए। अच्छा ब्रिजेश कुछ नहीं है इसमें, सिंपली देखिए सबसे पहले आपने मेल और फीमेल निकाल दिए। देखिए जो भी इंग्लिश के लिए कह रहा है, देखिए क्वेश्चन आपका इंग्लिश में ही अवेलेबल है और मैं, मेरी क्लास जो है वो बाइलिंगुअल है, ठीक है? मैंने जो क्लास का मेंशन किया था डिटेल्स, उसमें लिखा था कि मैं हिंदी में पढ़ाऊंगी और पीडीएफ आपका इंग्लिश में अवेलेबल रहेगा। आई विश आपको मेरा कंसेप्ट क्लियर हो रहा होगा, ठीक है? चलिए सबसे पहले 3 लाख टोटल पॉपुलेशन है, उसके बाद में मेल जो है वो आपके 1,80,000 है। तो देखिए 3 लाख में से अगर 1,80,000 आपके मेल हैं तो आपको फीमेल फाइंड आउट करना है, वो कितने होंगे, 1,20,000। स्टेटमेंट नंबर 1 की कहानी यहाँ पे खत्म हो गई। स्टेटमेंट नंबर 2 को पढ़ा आपने। देखो भाई स्टेप बाय स्टेप काम करो, कभी भी स्टेप बाय स्टेप काम करोगे ना तो आप लोग को प्रॉब्लम नहीं आएगी, इसलिए स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन में चलना सीखो। पेपर में जो जो कह रहा है, क्वेश्चन में जो जो लिखा है वो काम करते चलो।
फिर कह रहा है 50% ऑफ द पॉपुलेशन इज लिटरेट। फिर मैंने यहां लिख लिया 3 लाख। 3 लाख का 50%, 1,50,000, और उसके बाद इतने लोग आपके लिटरेट आ गए। अब अगर हमें इलिटरेट देखना है तो भाई अगर 1,50,000 लिटरेट हो गए, 3 लाख में से इसको घटा दो इलिटरेट निकालने के लिए, वो फिर से आपका आ गया 1,50,000। फिर आपने पढ़ा स्टेटमेंट नंबर 3, उसमें क्या कह रहा है, 70% ऑफ द मेल आर लिटरेट। ये मेल आपने टोटल मेल इतने निकाले थे, इसका निकाल लो 70%, इसका 70 निकाला, वो आपका आ गया 1,26,000। अब देखो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, नंबर ऑफ लिटरेट फीमेल, टोटल लिटरेट जो है वो है आपके 1,50,000, ठीक है। तो और आपके जो फीमेल वाले हैं वो है 1,26,000, तो फीमेल निकालने के लिए इसी में से मैं माइनस कर दूं, आपका आ जाएगा 24,000। आंसर आ जाएगा ए। क्लियर एवरीवन? कोई ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो? सबको समझ में आया? जिन्होंने भी क्लास अभी ज्वाइन की है, वेलकम एवरीवन। वो लोग अगले क्वेश्चन से क्वेश्चन सॉल्व करने का अटेम्प्ट लीजिए, और मैं भी आपको फिर उसका कॉन्सेप्ट आपको फिर से समझाऊंगी, ठीक है। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर 6 पे अब हम आ रहे हैं। देखिए, ये भी क्वेश्चन जो है ये आप लोग अटेम्प्ट लेंगे या मैं समझाऊं? हाँ, न्यूमेरिकल एबिलिटी की क्लास जो है वो मैं 11 AM पे ले रही हूँ, प्लस क्लासेस मेरी चल रही हैं, ठीक है। परसेंटेज चल रहा है शिवम आपका, ट्राई करना है, बहुत बढ़िया, ट्राई कीजिए। एक बात मैं बता दूं, जो बच्चे मुझसे पहले से पढ़ रहे हैं उनको पता होगा कि 5 स्टार प्रॉब्लम का मतलब क्या होता है। ये 5 स्टार प्रॉब्लम है, तो इस क्वेश्चन में आपके फंसने के चांसेस जो है वो 90% है, इसलिए ध्यान दे लीजिएगा। अगर इस क्वेश्चन को बिल्कुल हल्के में लिया, छोटा समझ के, तो फंस जाओगे, आंसर गलत हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना। ऑप्शंस इसके ऐसे बनाए ही हैं। चलिए मैं बता दूं, ठीक है, मैं बता दे रही हूं। सबसे पहले देखिए, परसेंटेज का क्वेश्चन आपको कहीं भी दे दिया जाए, हाँ बहुत बढ़िया, आंसर सी है इसका, सी इज द राइट आंसर। चलिए, आपने इस क्वेश्चन की लैंग्वेज को डिकोड कर लिया, वेरी गुड। चलिए अब देखिए इस क्वेश्चन की, चलिए जिसका जिसका सी था बहुत बढ़िया, वेरी गुड, क्योंकि इस क्वेश्चन की अच्छी लैंग्वेज थी। अगर थोड़ा सा इसमें गड़बड़ करते तो आप सिंपल आंसर 144 लगा देते। चलिए सबसे पहले आप ये देखिए कुछ इस क्वेश्चन में बोल क्या रहा है। देखिए सबसे पहले इस तरीके के क्वेश्चन में सिंपली अज्यूम करने से काम किया करो। अज्यूम किसी ऐसे नंबर को कर लो जिससे सब कुछ कटपिट के बराबर हो जाए। वैसे तो 100 अज्यूम कर लो, क्योंकि 100 मैं इसलिए अज्यूम करती हूँ ना, क्योंकि अगर मुझे 100 का 20% निकालना होगा तो मुझे आसानी हो जाएगी, मैं सिंपली 20 लिख दूंगी, इसलिए मैं हमेशा 100 अज्यूम करती हूँ। तो सबसे पहले मैंने एक एच को 100 लिया, फिर वो बोल रहा है 20% से बढ़ रहा है। अगर वो 20% से बढ़ रहा है तो क्या अब वो 120 हो गया? ये बताओ मुझे, 120 अब होगा कि नहीं होगा, ये बताओ। सबको 120 समझ में आया? सबको समझ में आया? 1 + 20/100, ऐसे आपका 120 आ गया। अब देखो सिंपली आपका क्यूब का जो फॉर्मूला होता है वो होता है 6a²। ए स्क्वायर है मतलब h का स्क्वायर, तो 120 का हम स्क्वायर कर देंगे, यहां आपका आ जाएगा 144। लेकिन पूछ क्या रहा है? इंक्रीज, इंक्रीज पूछ रहा है। ये नहीं पूछ रहा है कि सरफेस एरिया क्यूब का अब कितना हो गया। अगर कितना हो गया पूछता ना, तब आंसर 144 होता, लेकिन पूछ रहा है इंक्रीज, तो इसको आप 100 में से माइनस कर दोगे, आपको मिल जाएगा 44। आंसर इज सी। क्लियर? कोई ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में कोई भी डाउट हो, छोटा मोटा डाउट भी हो तो बताइए प्लीज। नहीं? अच्छा रिपीट करना है। ज्ञानेंद्र देखिए इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सबसे पहले क्यूब का एज आपको दे कह रहा है उसको 20% से बढ़ा दिया गया। इरेज कर दे रही हूं मैं, दोबारा से समझ लीजिए। देखिए सबसे पहले आपने 100 ले लिया, सिंपल 100 अज्यूम कर लो, 100 अज्यूम कर लिया। उसके बाद में आप सिंपली अब काम करना अपना स्टार्ट कर लिया आपने। सबसे पहले आप कह रहे हो कि अब h को हमने 20% से बढ़ा दिया, 20% से बढ़ा दिया तो वो कितना हो गया? 120 हो गया। क्यों भाई? 120 हो गया ना। उसके बाद में अब बोल रहा है कि आपको सरफेस एरिया में इंक्रीज निकालना है। देखिए अगर आपका क्यूब का फॉर्मूला पता हो तो सरफेस एरिया का आपका फॉर्मूला होता है 6a²। 6a² होता है,
तो 6 को भूल जाओ, क्योंकि न्यूमेरिकल वैल्यू से कोई फर्क नहीं पड़ता है ऐसे क्वेश्चंस में, क्योंकि आपको चेंज निकालना होता है। कोई बात नहीं आशुतोष, आप लेट हो गए तो अभी कुछ खास मिस नहीं हुआ है आपका। तो सिंपल ए स्क्वायर करना, आप 120 का स्क्वायर करोगे, ठीक है, उसके बाद में आप देखोगे 144 आपको मिलेगा। उसके बाद नोटिस करना, आपको इंक्रीज निकालना है, तो पहले आप हमेशा 100% लेते हो। भाई एक बात बताओ, किसी भी चीज का, अभी किसी ने यहाँ लिखा था कि स्टार्टिंग में एरिया 100 थोड़ी है। भाई एक बात बताओ, शुरू में जो एरिया होता है, एरिया ले लो, चाहे पानी ले लो, चाहे खाना ले लो, कोई भी चीज ले लो, वो 100% ही तो होगी। क्यों भाई 100% नहीं होगा? अगर मैं ये बोलूं कि मैं कप में चाय पीने बैठी, तो मेरा कप जो है वो 100% ही तो है, 100 ही तो है, 100 के अलावा तो कुछ नहीं है। प्रतिशत, परसेंटेज, इसका नाम ही इसलिए पड़ा है क्योंकि आप हमेशा काम जो है वो 100 के रिस्पेक्ट में करते हैं, इसलिए 100% लेते हैं। तो आपने 100 से माइनस कर दिया, आपको मिल गया 44। आंसर है सी। क्लियर? कोई ऐसा जिसको डाउट आ रहा हो? कोई भी ऐसा? चलो, वेरी गुड, सब लोग समझ गए ना? बहुत अच्छे। अब हम एक नया कंसेप्ट पढ़ने जा रहे हैं। देखिए, ये आपका एक रेक्टेंगुलर प्लॉट है जिसमें हम बोल रहा है कि आपकी लेंथ को जो है मैंने 50% से बढ़ा दिया, लेकिन मुझे एरिया को जो है वो बराबर रखना है। ठीक है? रोहन, मैं इसकी एक्चुअली आपको एक ट्रिक बताने जा रही हूँ, इसलिए मैं इसे सॉल्व करवा रही हूँ। अगला क्वेश्चन आप सॉल्व करना, ठीक है? एक ट्रिक बतानी है मुझे, ठीक है? पहले ट्रिक देख लो, उसके बाद में ये बोल रहा है। बहुत बढ़िया, आंसर बी होगा। ठीक, आंसर बी है, वेरी गुड। लेंथ को 50% आपने बढ़ा दिया, लेकिन एरिया को आप बराबर ही रखिए, एरिया को बराबर रखिए। अब ये बोल रहा है आपसे कि आप ब्रेथ को आप किस तरीके से चेंज कर दोगे, इसकी चौड़ाई को कैसे बदल दोगे। तो देखिए, इसका तरीका ये होता है, पहला सेशन अटेंड किया था ना, उसमें ये देखा था 1 होता है 100%, 1/2 होता है 50%, 1/3 होता है आपका 33.33%। एक काम करना, डिक्रीज की बात बोल रहा है ना, ये 50% है, 50% एक स्टेप नीचे आ जाओ, 33.33%। कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जिसमें दो पैरामीटर की अगर बात करेगा, ठीक है, कोई भी दो पैरामीटर की बात करेगा और जो मेन पैरामीटर है उसको कांस्टेंट रखने को बोलेगा। अगर सिनेमा घर के टिकटों की बात कर रहा है और लोगों की और प्राइस की बात कर रहा है तो ये कंसेप्ट लगा लो, एरिया की बात कर रहा है तो ये कंसेप्ट लगा लो। कुछ ना समझ में आए तो एक सीधा फॉर्मूला बता रही हूँ, 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स। बट मैं ये बोलूंगी हमेशा इस मेथड से जाना। करना क्या है, बस एक स्टेप नीचे आ जाओ। क्यों भाई, डिक्रीज करना है ना हमको, डिक्रीज करना है, एक स्टेप नीचे आ जाओ। देखो, कल जब इतना सारा परसेंटेज का फ्रैक्शन से परसेंटेज में कन्वर्जन बता रही थी, तो उसका मेन मोटिव यही था कि हमें एक स्टेप नीचे आना था, बस हम एक स्टेप नीचे आ गए। ठीक है, वेलकम एवरीवन, जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है वो लोग इस कंसेप्ट को सीखें, क्योंकि आपका एक प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन भी सेम कंसेप्ट पे है। चलिए, कोई ऐसा जिसको ये ना समझ में आया हो? ना समझ में आए तो ये फॉर्मूले में रख लेना, 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स, इससे भी आपका आ जाएगा। अच्छा अनन्या, देखिए, जब भी आपके क्वेश्चन में कभी ऐसा पूछ ले कि ऐसा हो रहा है, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग एवरीवन, जिनके भी नेटवर्क इशू आ रहे हैं वो लोग एक बार रिफ्रेश कर लो, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। देखो, जब भी आपके क्वेश्चन में ऐसा बोले, हमेशा वन पर, हाँ, एक स्टेप नीचे आएंगे आप। अमन बिल्कुल सही है, ये अच्छा, बिल्कुल आपका जायज क्वेश्चन है, हमेशा एक स्टेप नीचे आना। ठीक है, एक स्टेप नीचे आ जाना। ये फ्रैक्शन से परसेंटेज का कन्वर्जन है ना, इसमें एक स्टेप नीचे आ जाओगे, हमेशा आपका आंसर आएगा। अगर इंक्रीज की बात बोलेगा तो एक स्टेप ऊपर चले जाना, डिक्रीज की बात बोलेगा, जो फाइनल में जैसे डिक्रीज बोल रहा है तो एक स्टेप नीचे आ जाओ, अगर फाइनल में इंक्रीज बोलता तो एक स्टेप ऊपर चले जाना। ठीक, काम बन जाएगा आपका। आप भी कहेंगे कि मैम ये जायज ट्रिक थी, बहुत अच्छी ट्रिक बताई। देखिए, क्वेश्चन में जब भी कोई ऐसा आपको क्वेश्चन ऐसा फ्रेम आउट हो रहा है जिसमें ऐसा बोल रहा है, मान लीजिए ये कह रहा है कि ये कोई प्लॉट है जिसमें लेंथ को 50% से मैंने बढ़ा दिया, लेकिन मुझे एरिया को जो है वो बराबर रखना है, तो अब मुझसे ये बोल रहा है कि अब मैं विड्थ के साथ ऐसा क्या कर दूं, विड्थ को मैं कितना कम कर दूं कि मेरा एरिया बराबर रहे। तो ऐसे केस में जो आपका कन्वेंशनल मेथड है वो ये होता है कि आप ये सिंपल जो आपको किताबों में मिलेगा उसमें ये कहता है कि 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस एक्स कर दो आप।
लेकिन मैं आपको जो मेथड बता रही हूँ उसमें भी सब्सटीट्यूशन अगर आप कर दोगे 100 इंटू 50 अपॉन 100 प्लस 50 तो भी आपको आंसर 33.33 ही मिलेगा। सॉल्व करके देख लेना, सही आएगा ये 33.33 ही आएगा। बट मैं ऐसा बोलती हूँ ये 50% बोल रहा है ना, फ्रैक्शन में लिख लो। 1 इज इक्वल टू 100%, 1/2 इज इक्वल टू 50%, 1/3 इज इक्वल टू 33.33%। भाई एक स्टेप नीचे आ जाओ। क्या बोल रहा है हमसे? डिक्रीज बोल रहा है ना, डिक्रीज बोल रहा है, हम डिक्रीज हो गए, एक स्टेप नीचे आ गए, आ गया 33.33। आंसर इज बी। क्लियर? कोई ऐसा जिसको इसमें डाउट आ रहा हो? चलो बहुत बढ़िया। ये देखिए आपका 1996 में पूछा हुआ क्वेश्चन है, सब लोग इसे सॉल्व करो। देखो एक बात मैं बता दे रही हूँ, मैंने शायद पिछले सेशन में भी आप लोग को बताया था, ये 1996 वाले 1995 वाले ये सब जो क्वेश्चन होते हैं ना बहुत काम के होते हैं, क्योंकि इनके रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी बहुत हाई होती है, बहुत हाई होती है रिपीट होने की प्रोबेबिलिटी। पोल दे रही हूँ, सब लोग पोल में आंसर करना। चलो सब लोग पोल में आंसर करो। सॉरी। मैक्सिमम लोगों का सही है, बहुत बढ़िया। ये अच्छा कमेंट था, मतलब ये अच्छा क्वेश्चन था, आप लोगों को काफी अच्छा क्वेश्चन समझ में आ गया। अच्छी बात है, ये अच्छा कंसेप्ट है। चलिए ये आपका लीडर बोर्ड है। चलो क्वेश्चन नंबर 9, इसको आप लोग अटेम्प्ट करेंगे, ट्राई करो। इसमें इसको आई विश आप सब लोग कर ले जाओगे, क्योंकि इसमें सिर्फ कैलकुलेशन है और इस तरीके के क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ट्राई करेंगे एक बार? बताइए, ट्राई करना है? चलिए वेरी गुड, ट्राई करना है तो ट्राई करिए, सब लोग ट्राई करिए। वेलकम कमल, आप भी इस क्वेश्चन को ट्राई कीजिए। कमल, नितिश, आप सब लोग इस क्वेश्चन को ट्राई करें। चलिए पोल दूं मैं? कोई बोल नहीं रहा है पोल के लिए, कोई दिक्कत हो गई क्या इस क्वेश्चन में? चलिए पोल दे रही हूँ, पोल में आंसर करो सब लोग। चलो पोल दे दिया है मैंने। हाँ मैं एक्सप्लेन कर रही हूँ, परेशान मत होइए, एक एक क्वेश्चन एक्सप्लेन करूंगी, परेशान होने की कोई बात नहीं है। बस देखिए पहले मैं आप लोग को ट्राई करने को इसलिए बोलती हूँ ना कि पहले आप देखो कि हम अटक कहाँ रहे थे। देखो एक बार हमें ये पता चल जाता है ना कि यार हमें दिक्कत कहाँ पे हो रही थी, तब फिर जब सामने वाला आपको क्लियर करता है चीजें ना तो ज्यादा क्लियर होती है, इसलिए मैं एक बार ट्राई करने को बोलती हूँ। ठीक है चलो। हाँ एक्सप्लेन कर रही हूँ, परेशान मत होइए। ये लीडर बोर्ड हो गया आपका। वेलकम एवरीवन, जिसने भी क्लास अभी ज्वाइन की है, मैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन सब लोग देखें। सबसे पहले इसमें बोल क्या रहा है? अच्छा कोई मुझे ये बताए कि अगर मान लीजिए मैंने दो लोगों में इलेक्शन करवा दिया, तो जो पहला आदमी है वो जितने वोट से जीतेगा, दूसरा आदमी उतने ही वोट से तो हारेगा। क्यों भाई, ऐसा होगा कि नहीं होगा? ऐसा होगा ना। मान लीजिए मैंने अमन में और मोनू कुमार इन दोनों में इलेक्शन करवा दिया, मैंने कहा चलो भाई अब मैं अन अकेडमी पे इलेक्शन करवा रही हूँ अमन में और मोनू में, ठीक है। तो अब ये होगा कि भाई मान लीजिए अमन को मिल गए 50%, सॉरी 60% वोट मिल गए और मोनू को मिल गए 40% वोट। तो अमन को कहा जाएगा कि अमन हमारे 10% वोट से जीत गए और मोनू जो है हमारे 10% वोट से ही हार गए। देखो किसी को भी हरा जता रही हूँ, कोई दुखी मत हो जाना कि मैम ने मुझे हारने को क्यों कह दिया, कंसेप्ट बता रही, जिसका नाम कमेंट में दिखा तुरंत मैंने बोल दिया, ठीक है। तो 10% से अमन जो है वो हमारे 10% से जीते और मोनू 10% से हारे। इसका मतलब ये जो मेन खेल खेल रहा है वो ये 10% ही खेल रहा है। क्यों भाई, यही खेल रहा है कि नहीं खेल रहा है?
यही खेल रहा है। चलो अब जरा इसका सोल्यूशन देख लो। ये जो क्वेश्चन मैंने बताया है, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एक कैंडिडेट को 70% वोट मिले। जब एक को 70 मिले हैं तो दूसरे को कितने मिलेंगे ये बताओ। 100 में से माइनस कर दूं, हमें मिल जाएगा, क्यों भाई, 30। बहुत बढ़िया। अब मुझे ये बताइए, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं, क्यों भाई, इन दोनों को मैं माइनस कर दूं तो मुझे डिफरेंस पता चल जाएगा, क्यों भाई, पता चलेगा कि नहीं पता चलेगा। मैंने इन दोनों को माइनस कर दिया 40%। 40% जो है वो 172 के बराबर है। तो आप मुझे 100% जो है वो बताना है, ठीक है। तो मुझे 100% निकालना है, यानी कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स निकालना है। टोटल परसेंट ऑफ वैलिड वोट्स में जब निकालना है तो मैंने क्या बताया आपको, सिंपली क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेना। तो 100 इंटू 172 अपॉन आप कर दोगे 40, आपको आंसर मिल जाएगा 430। क्लियर। कोई भी ऐसा जिसको इसमें डाउट आ रहा हो। देखो ऐसे में बस आप डिफरेंस निकाल लेना, सिंपल सिंपल डिफरेंस निकाल लोगे, आपका काम बन जाएगा, ठीक है। रिपीट, अच्छा रिपीट करना है, चलिए रिपीट कर दे रही हूं। देखो इस क्वेश्चन में क्या, 40 कैसे बता रही हूँ, 40 कैसे, दोनों के बीच का डिफरेंस निकालना है बस। देखो सबसे पहले बता रही हूँ 40 कैसे बता रही हूँ। देखो ये था आपका कैंडिडेट नंबर बी ए, ये कैंडिडेट नंबर बी। एक को मिल गए 70% वोट, तो भाई एक को 70% अगर वोट मिल गए तो दूसरे को कितने मिलेंगे, 30% वोट मिलेंगे, है कि नहीं। 100 में से माइनस कर देंगे, मिल जाएगा। अब देखो इन दोनों का जो मैंने अभी क्या बताया, इन दोनों का जो डिफरेंस है, सारा खेल वो खेलता है। क्योंकि इन दोनों का जो डिफरेंस था, तो भाई कैंडिडेट ए उतने ही वोट से जीता और कैंडिडेट बी उतने ही वोट से हार गया, क्यों भाई, यही तो हुआ। और क्या हुआ, और कुछ नहीं हुआ। तो आपने 40% को सिंपल 172 के इक्वल कर दिया। अब देखो हाँ बहुत बढ़िया, 40 से जीता और दूसरा वाला 40 से ही 40% से हार गया। अब आप ये देखोगे कि टोटल नंबर ऑफ वैलिड वोट्स आपको निकालने हैं, तो ये 40% है और टोटल आपका कितना परसेंट होगा, 100%। इसको क्वेश्चन मार्क कर दो, 100 इंटू 172 अपॉन 40, ठीक है। उसके बाद आपका आ जाएगा इसी से आंसर 430, ठीक है। हो गया। कोई भी ऐसा जिसको डाउट आ रहा हो, सबको क्लियर है ये, सबको क्लियर, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 10 आप लोग अटेम्प्ट करिए। क्वेश्चन नंबर 10 करिए, अगर हो पा रहा है तो बताइए, अदरवाइज मैं कराती हूँ। एक्सप्लेन, चलिए एक्सप्लेन कर रही हूँ। देखो सबसे पहले कोई कैंडिडेट था जिसने 12 क्वेश्चन को अटेम्प्ट किए और उसे उसमें उसमें फुल मार्क्स मिल गए। उसको लेकिन उस टेस्ट में कितने परसेंट नंबर मिले, 60% नंबर मिले। और सब हर एक क्वेश्चन जो है वो इक्वल मार्क्स का है। बहुत बढ़िया, जिसका भी आंसर डी आ रहा है आंसर एकदम सही है। तो तुम हमें टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन निकालने हैं। भाई तो मुझे एक बात बताओ, अब कोई ये मत बोलना कि मैम नेगेटिव मार्किंग थी कि नहीं थी पेपर में। नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं किया है, ठीक है। तो कोई नेगेटिव मार्किंग की बात नहीं करेगा यहाँ पे, ये मैं पहले ही बता दे रही हूँ। क्योंकि ये मुझे लगता है कि बच्चे पक्का ये बात बोलते हैं मैम नेगेटिव मार्किंग नहीं थी, मेजोरिटी ऑफ वोट से जीता कि 100% वोट से जीता। तो इसलिए बता दें, देखिए ये क्वेश्चंस हैं, इन क्वेश्चंस को फ्रेम आउट करने का मेन मोटिव ये होता है कि आपको कंसेप्ट सीखना है, कंसेप्ट सीखना मेन मोटिव होता है, ठीक है। चलो 12 क्वेश्चन है, इसमें देखो 60% नंबर आप जिस, ये जो लड़की है या लड़का है, इसको 60% जो नंबर मिले इसी से आपको मिले, 12 क्वेश्चन से ही मिले, तो ये 60 के बराबर हो गया। टोटल क्वेश्चन अगर निकालने हैं तो वो कितना हो जाएगा, 100%। यहां पे लग गया आपको क्वेश्चन मार्क, तो 12 इंटू 100 अपॉन 60, आपका आ गया 20 डी। क्लियर। कोई भी ऐसा जिसको ये ना समझ में आया हो, कोई भी ऐसा। सबको समझ में आया, चलो बहुत बढ़िया।
अब हम अगले टाइप पे आ रहे हैं। देखिए आपके पेपर में एक टाइप ये भी पूछता है, इसमें क्या बोलता है, कोई दो नंबर रहते हैं, ठीक है, मान लीजिए कोई मेरी दो दोस्तें हैं, अब उनका मुझे बताना है कि कौन सी ज्यादा अच्छी है, तो मैं क्या करूंगी, अब मैं उन दोनों को कैसे कंपेयर करूं, तो उसके लिए मैं एक अपनी आइडियल जो मेरी दोस्त है मैंने उसको उठा लिया और मैंने उससे सबका कंपैरिजन कर लिया। तो यही इस तरीके के क्वेश्चन में होता है। आपके पेपर में एक टाइप ये भी पूछता है, इसमें क्या कह रहा है, कोई एक तीसरा नंबर है, मैंने इसको मान लिया z, ठीक है, अब ये बोल रहा है कि ये जो दूसरे दो नंबर हैं मैंने इनको एक्स वाई लिख दिया, इसको मैंने क्या बताया था कि मैं हमेशा 100 अज्यूम कर लेती हूँ, क्योंकि यार 100 से काम बहुत आसान हो जाता है, क्योंकि परसेंट में जब मैं करने जाती हूँ तो वो 100 कट जाता है। तो कोई मुझे ये बताए, अगर ये जो x है ये 35% कम हो रहा है, तो अगर ये 100 है तो x यहाँ से कितना हो जाएगा, 65, है कि नहीं, सबको समझ में आया 65, और ये कितना हो जाएगा 58। अब पूछ क्या रहा है, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट। अगर देखिए थोड़ी देर के लिए परसेंट भूल जाओ, परसेंट भूल जाओ, मान लो परसेंट नहीं दिया है, तो अगर मुझे ये पता करना है कि ये नंबर इस नंबर से कितना ज्यादा है, तो मैं माइनस कर दूंगी, क्यों भाई माइनस कर दूंगी, मेरा काम बन जाएगा। मैंने कर दिया 7, सिंपल, मुझे 7 पता चल गया। लेकिन मुझसे पूछ क्या रहा था, परसेंट पूछ रहा था लेस देन फर्स्ट। देखो इस लैंग्वेज को डिकोड करना सीखो, कल भी परसों भी हमने सेशन में यही सीखा था, लैंग्वेज को पकड़ो। लेस देन फर्स्ट, पहले वाले से कितना कम हुआ, तो पहला वाला 65 था, इसको मैंने 65 से डिवाइड कर दिया, आपको सॉल्व करने पे आंसर मिलेगा 10.769। क्लियर, कोई भी ऐसा जो ना समझ पाया हो इसको, सिंपल। देखो प्रॉब्लम को कॉम्प्लेक्स मत बनाओ, परसेंटेज में कुछ भी ना समझ में आए ना, सिंपल 100 अज्यूम करके काम करना स्टार्ट कर दो। अगर कहीं ऐसा हो रहा है कि 100 से आपको ऐसा लग रहा है 1/3 या बोल दे रहा है, या 1/2 या 1/6 बोल दे रहा है, तो एक काम करना, कुछ ऐसा अज्यूम कर लेना, 7 कैसे आया बता रही हूँ, तो कुछ ऐसा अज्यूम कर लेना कि वो बस कट जाए, क्योंकि हम देखो हम सब कोशिश करेंगे कि भाई हमें फ्रैक्शन से बचना है। अच्छा इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व तो सिंपल आप कर लोगे ना, 7 कैसे आया ये बताना है ना, बता रही हूँ। देखो सबसे पहले इसको 100 अज्यूम कर लेना, पहले वाले को बोल रहा है 35% कम है, 35% कम है, तो यानी कि मैं 100 का 35% निकाल लूंगी, कितना आ जाएगा 35, और 100 से कम निकालना है तो मैं 100 माइनस 35 कर दूंगी। बता रही हूँ क्यों हुआ, सब बता रही हूँ, सब लोग एक मिनट रुक जाओ। मैंने यहाँ कर दिया 100 माइनस 35, ये मुझे मिल गया 65। फिर दूसरा कह रहा है 42% लेस है, फिर मैंने कर दिया यहाँ 100 माइनस 42, यहां से मुझे मिल गया 58। अब जरा इस क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ो, हाउ मच परसेंट इज द सेकेंड नंबर लेस देन फर्स्ट। देखो अगर मुझे ये बताना हो कि ये जो दूसरा वाला नंबर है ये पहले वाले नंबर से कितना कम है, तो मैं इन दोनों को माइनस कर दूंगी, क्यों भाई माइनस करूंगी कि नहीं करूंगी, मैंने कर दिया 65 माइनस 58, यहां से मुझे मिल गया 7, ठीक है, इन दोनों को मैंने माइनस कर दिया। अब पूछ रहा है कि पहले नंबर से कितना कम था, पहला नंबर था आपका 65, मैंने कर लिया इसको परसेंट में कन्वर्ट, ये आपका आ गया 10.769। क्लियर, अब किसी को इसमें डाउट है, सबको समझ में आया, आ गया, चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, 2 बार पूछा है आपके पेपर में, 2010 में भी पूछ लिया, 2016 में भी पूछ लिया, 2 बार इसी क्वेश्चन को पूछा है, सेम क्वेश्चन को। बताओ कौन कहता है क्वेश्चन रिपीट नहीं होता, सामने दिख रहा है रिपीट किया हुआ क्वेश्चन। सब लोग इसे ट्राई करो, ट्राई करिए, फिर उसके बाद बताइएगा, मैं पोल दे दूंगी। पोल, बहुत बढ़िया, चलो पोल, सब लोग पोल बोल रहे हैं। देखो इस तरीके के क्वेश्चंस को साधारण बोलचाल की भाषा में बोला जाता है 2.5 नंबर का बोनस। जब आप इतने प्रो लेवल के क्वेश्चन करके जाते हो और आपको पेपर में ऐसे क्वेश्चन टकरा जाते हैं, तो कहा जाता है कि भाई तब हमारे पढ़ने का बेनिफिट हुआ। हम पेपर में कुछ इतना आसान क्वेश्चन, और जितना टाइम मुझे लगता है इसको करने में उतना ही टाइम लगेगा जितना टाइम ओएमआर भरने में लगता है, उतना ही टाइम लगेगा। चलो
सॉरी, ये लीडर बोर्ड है आपका, बहुत बढ़िया। डॉक्टर शान मित्तल टॉप पर है, वेरी गुड, समझ आ गया, चलो बहुत अच्छी बात है। चलो सब लोग इसका सोल्यूशन देख लो। ये z है, इसको मैंने कर लिया 100%, ये x है, ये y है। तो ये बताओ मुझे 20% कम करने को बोल रहा है, तो ये 80 हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 78। अब इन दोनों से बोल रहा है डिफरेंस निकालने के लिए, क्योंकि कह रहा है बाय व्हाट परसेंट इज द नंबर y लेस देन x। इससे आपने इसको माइनस कर दिया, ठीक है, ये आपका हो गया 72। ओके, ये हो गया 8/80, ये हो गया इंटू 100, आपका आ जाएगा 10%। क्लियर? कोई भी ऐसा जिसको डाउट आ रहा हो? चलो सबको समझ में आया? हाँ, अब समझ में आ गया ना आशुतोष आपको भी? चलो बहुत बढ़िया। क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व कीजिए आप लोग। बस इसकी लैंग्वेज आखिरी लाइन पढ़ लेना। सिंपल सॉल्व, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत आसान क्वेश्चन है। पोल दे रही हूं मैं, इसके लिए मैं तुरंत पोल दूंगी, क्योंकि इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है। फिर हम इसके बाद एक बड़ा ही इंटरेस्टिंग और इंपॉर्टेंट टाइप पढ़ेंगे, जो आपका फेल पास टाइप है। एक और फेल पास टाइप, जिसमें कुछ कोई बच्चा होता है वो 30 नंबर से फेल हो जाता है, कोई 40 नंबर ज्यादा पा जाता है, वो पढ़ना है हमें। चलो पोल दे रही हूं मैं, सब लोग पोल में आंसर करना। बहुत लोगों का आंसर बी आया है। चलो ये लीडर बोर्ड है आपका, सोल्यूशन पे आते हैं। सबसे पहले बोल रहा है व्हाट परसेंटेज इज फर्स्ट ऑफ द सेकंड। देखो, जब मैंने पहली क्लास पढ़ाई थी उसमें मैंने टर्मिनोलॉजीज करके एक स्लाइड रखी थी, जिसमें मैंने इन सब का मतलब बताया था। अब ये उसका एप्लीकेशन है। जैसे मैं एक बात बोलूं अगर, कि परसेंटेज और एवरेज का एप्लीकेशन आपका डीआई होता है, उसी तरीके से ये उसका एप्लीकेशन है। बस बोल क्या रहा है, फर्स्ट ऑफ द सेकेंड, फर्स्ट ऑफ सेकेंड, यानी 7/28 इंटू 100। आंसर कितना हो जाएगा, 25%। कोई भी ऐसा जिसको इसमें डाउट हो? क्लियर? बहुत आसान प्रॉब्लम है ये, इसको बोलते हैं हलवा प्रॉब्लम। क्लियर? वेरी गुड। चलो अब ये 2018 का क्वेश्चन है, पहले कंसेप्ट सीखो। देखो, जब भी कभी पेपर में कोई ऐसा क्वेश्चन टकराए जिसमें ये बोल रहा है कि कोई बच्चा था जो 30 नंबर पाया, लेकिन वो 30 नंबर से फेल हो गया, तो मैं पता है सबसे पहले क्या करूंगी? देखो, तब तुरंत मुझे याद कर लेना कि भाई हमारी मैम जो थी वो बड़ी दयालु इंसान थी। उनका नेचर ये था कि जो भी आदमी फेल हो रहा है, तरुण एक बार कंसेप्ट सीख लेते हैं, ठीक है, कि जो भी आदमी फेल हो रहा था उसे वो उतना नंबर दे देती थी। ठीक है? हाँ अच्छा, ये आज ही सॉल्व हुआ है ग्रुप पे, पता नहीं, मैंने तो ग्रुप का ये चीज नहीं देखी थी सिद्धिका। तो देखिए, जो आदमी जितने नंबर से फेल होता है, सब लोग इस कंसेप्ट को देखो, उसको मैं उतना नंबर दे देती हूँ। और अगर मान लीजिए क्वेश्चन में ये बोल देता कि वो 30 नंबर ज्यादा पा रहा है, उतने नंबर मैं माइनस कर दूंगी, क्योंकि मैं क्या बिलीव करती हूँ, मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ। ठीक है, मैं इक्वालिटी में बिलीव करती हूँ, मैं ये मानती हूँ भाई सब बराबर नंबर पाए। तो जो जितने से फेल हो रहा था उसको मैंने यार उतना नंबर दे दिया, और जो जितना ज्यादा नंबर पा रहा था उसके नंबर मैंने काट लिए। मुझे बस यार जितने नंबर पासिंग है ना, बस उतने ही सबको देने हैं, उससे ज्यादा नहीं देने हैं। तो मैंने यहाँ क्या किया, 30+30 को मैंने 40% के बराबर कर दिया। क्यों भाई, यही तो करूंगी मैं, क्योंकि वो आदमी 30 नंबर से फेल हो रहा था। अब ये आ गया 60 आपका 40% के बराबर। तो अब मुझसे ये पूछ रहा है कि मैक्सिमम मार्क्स हमें निकालने हैं, 100% होंगे? क्यों भाई, 100 होंगे कि नहीं होंगे? इसको फाइंड आउट करना है, कैसे निकालोगे? 60/100 इंटू 40, 150। कोई भी ऐसा जिसको इस क्वेश्चन में डाउट आ रहा हो? क्लियर? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए बहुत बढ़िया, सबको समझ में आ रहा है। ये क्वेश्चन नंबर 14 सॉल्व करिए। ये क्वेश्चन रह गया था,
इसको करिए पहले। डायरेक्ट 15 पे आ गए थे हम लोग। अच्छा अनन्या, रिपीट करना है। एक बार इसका ये कंसेप्ट एक ही होता है कि, अच्छा एक काम करती हूँ अनन्या, मैं इस क्वेश्चन के लिए पोल दे रही हूँ, जिसका भी सॉल्व हो जाएगा वो पोल में आंसर दे देगा। उसके बाद अनन्या इसके सोल्यूशन के साथ मैं आपको क्लियर कर दूंगी जो भी चीजें हैं, ठीक है? चलो सब लोग पोल में आंसर दो। बहुत इजी है ये, लेकिन देखिए आपके पेपर में फ्रीक्वेंटली पूछ रहा है ये सब। सही तो है अनन्या आपका, वेरी गुड, आपको समझ में आ गया, बहुत बढ़िया, मुबारक हो। चलिए ये लीडर बोर्ड हो गया आपका। अब सोल्यूशन पे आ जा रहे हैं। उस कैंडिडेट के बारे में क्या बोल रहा है? उसको 30% नंबर मिले लेकिन वो 30 नंबर से फेल हो गया। तो भाई ऐसी सिचुएशन में मैंने आपको क्या बताया, जो कम नंबर पा रहा है उसको मैं उतने नंबर दे दूंगी, क्योंकि भाई मैं तो बड़ी दयालु इंसान हूँ, मैं सबको पास कराना चाहती हूँ, और जिसके ज्यादा नंबर आते हैं उतने नंबर मैं काट भी लेती हूँ उनके। सबको मैं देती हूँ बराबर नंबर, क्योंकि मुझे बस सबको पास कराना है। क्यों? मेरा मेन मोटिव है सबका सीसैट क्वालिफाई कराना। तो भाई जिसके ज्यादा नंबर आ रहे थे मैंने वो भी काट लिए, और जिसके कम आ रहे थे उसको उतने नंबर दे दिए। बस मेरा यही नेचर है। तो मैंने क्या किया, 30% प्लस 30 इज इक्वल्स टू, मैंने 60 कर दिया। इसको उधर सब्स्टिट्यूट कर दो, ये इधर चला गया। तो मैक्सिमम मार्क्स कितने आ गए? जब 30% का 30 है तो यानी 100% के लिए कितना आ जाएगा? 100 आ जाएगा। आंसर है डी। कोई भी ऐसा जिसको इसमें डाउट अब आ रहा हो? क्लियर? क्लियर है? चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 16, ये 2016 में आपका पूछा हुआ क्वेश्चन है। अटेम्प्ट करना है सबको? अटेम्प्ट करेंगे? यस, वेरी गुड, अटेम्प्ट करिए, सब लोग अटेम्प्ट करिए इसको। उसके बाद में मैं इसका सोल्यूशन कराऊंगी। 2 मिनट का टाइम लीजिए, 1 से 1.5 मिनट का, 1.5 मिनट एक्चुअली, 1.5 मिनट के अंदर मैं पोल दे दूंगी, और सब लोग यार पोल में आंसर करना, ठीक है? जिन लोगों ने भी क्लास अभी ज्वाइन की है, वेलकम एवरीवन, वो लोग भी इस क्वेश्चन को सॉल्व करें। चलिए मैं पोल दे रही हूँ, सब लोग पोल में आंसर करो। चलो ये आपका लीडर बोर्ड हो गया। रीजनिंग की क्लास खालिद जब भी अपडेट की जाएगी, आप एक काम करिए खालिद, आप मेरा ये टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए। मैं जब भी अपनी क्लासेस स्पेशल क्लास अपडेट करती हूँ तुरंत मैं उसे टेलीग्राम पे शेयर कर लेती हूँ, आपको वहां पे अपडेट्स मिल जाएंगे, ठीक है? चलो सॉल्यूशन देख लो सब लोग इसका। सबसे पहले अनीता जो थी उसने मैथमेटिक्स का टेस्ट दिया, जिसमें 70 क्वेश्चन थे, 10 अर्थमेटिक के थे, 30 अलजेब्रा के थे, और 30 जो है वो ज्योमेट्री के थे। अब अगली लाइन पढ़ो, 70% अर्थमेटिक है, उसके बाद 40% अलजेब्रा है, और 60% जो है वो ज्योमेट्री है। इसका मैंने परसेंट निकाल लिया, यहां से कितना आ गया? 7, 12 और 18, जोड़ने पे कितना आया? 37। अब बोल क्या रहा है क्वेश्चन में? अगली लाइन क्वेश्चन की पढ़ो। शी डिड नॉट पास द टेस्ट बिकॉज शी गॉट लेस देन 60%, उसको 60% से कम मिले। तो अब ये पूछ रहा है कि उसको कितने क्वेश्चंस का आंसर और सही देना चाहिए था।
तो अगर मेरे पास 70 है, मैं 70 का पहले 60% निकाल के देख लूं कि भाई पासिंग के लिए कितना क्वेश्चन सही करना है, वो कितना आ जाएगा 42। उसके कितने सही थे 37, इसको मैंने इसमें से माइनस कर दिया, यानी आ गया 5। तो भाई उसके 5 क्वेश्चन अगर सही हो जाते तो वो लड़की उस एग्जाम में पास हो जाती। ठीक है, क्लियर? कोई भी ऐसा जिसको ना समझ में आ रहा हो? सबको क्लियर है? सबको क्लियर? चलिए चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, लास्ट स्टेप बताना है, चलिए लास्ट स्टेप बता दे रही हूँ। देखो, सबसे पहले ये 37 तक सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है? सबको 37 तक समझ में आया? अच्छा प्लीज अगेन पूरा बताना है शुरू से, चलो फिर से बता दे रही हूँ। देखो, सबसे पहले क्या बोल रहा है, थोड़ा इसका कलर चेंज करती हूँ और समझ में आएगा आपको। सबसे पहले 70 क्वेश्चंस थे मैथमेटिक्स के टेस्ट में, जिसमें 10 जो है वो अर्थमेटिक के थे, 30 एलजेब्रा के थे, 30 ज्योमेट्री के थे। देखो मैंने क्या बताया, एक एक प्रॉब्लम की ना एक एक लाइन पढ़ा करो, एक एक लाइन पढ़ो, उसका मतलब समझो और उसके बाद आगे बढ़ो। ठीक है? अब 70% बोल रहा है अर्थमेटिक, तो मैंने 10 का 70% निकाल लिया, कितना आ गया 7। फिर मैंने अगला स्टेप पढ़ा, लिखा है 40% ऑफ एल्जेब्रा, तो मैंने 30 का 40% निकाल लिया, आ गया 12। फिर मैंने ज्योमेट्री का किया 60%, यानी मैंने 30 का फिर से 60% निकाल लिया, वो आ गया 18। अब मैं ये देख लूं कि भाई ये जो अनीता है, देख लूं इसके कितने नंबर बन रहे हैं, भाई कितने क्वेश्चन सही कर पाई। तो मैंने सबको ले जाके जोड़ दिया, तो 70 में से पता चल गया कि भाई इनके 37 क्वेश्चन जो थे वो सही थे। अब नेक्स्ट लाइन पे आओ, लेकिन फिर भी ये फेल हो गई, क्योंकि 60% से कम नंबर आए इसके। अब क्वेश्चन में ये पूछ रहा है कि ये कितने क्वेश्चन और सही कर देती अगर इसको पास होना था तो। ठीक है, अच्छा रीसॉल्व करूं, चलिए मैं रीसॉल्व कर दे रही हूँ। चलो कल तो शिवम, कल अभी तक तो क्लास का कोई अपडेट कल का तो नहीं है, कल मोस्ट प्रोबेबली आपकी क्लास नहीं होगी। ये टेलीग्राम का ग्रुप आप ज्वाइन कर लीजिए शिवम, क्लास जब भी मैं लूंगी मैं आप लोगों को इन्फॉर्म कर दूंगी। ठीक है, आप लोग इस पे ज्वाइन कर सकते हो, इस पे ग्रुप पे आप लोग डिस्कशन वगैरह भी आपस में कर सकते हो, मुझसे भी डिस्कस कर सकते हो कि कहाँ क्या किस चीज की स्ट्रैटेजी कैसे है, कौन सा क्वेश्चन कैसे हैंडल करना है, तो इसलिए ये ग्रुप ज्वाइन कर लीजिए आप लोग। लिंक शो नहीं कर रहा है कल्पना, लिंक पिन तो है, टेलीग्राम का नेम है आपका वो मिशन सी सैट। चलिए क्वेश्चन देख लीजिए सब लोग, 70 क्वेश्चन है, जिसमें से 10 आपके अर्थमेटिक के हैं, 30 एल्जेब्रा के हैं, 30 ज्योमेट्री के हैं। इतना पढ़ लिया सबने। अब 70% जो है वो अर्थमेटिक का था, जितना सही हुआ, तो इसका कितना क्वेश्चन हो गया, 7 सही हो गया। उसके बाद कह रहा है 40% एल्जेब्रा का है, 40% मैंने एल्जेब्रा का सही कर लिया अनीता का, तो यहां से मुझे मिल गया 12। फिर 60% जो है वो ज्योमेट्री का हो गया, ये हो गया आपका 18। ठीक, अब मैंने देखा कि भाई अनीता को कितने क्वेश्चन सही हो गए, कितने नंबर मिल रहे हैं, तो वो पता मुझे चल गया 37, मैंने सबको ले जाके जोड़ दिया। अब समझ में आ रहा है ना सबको, 37 हो गया। लेकिन अब हम मुझे ये पता करना है कि भाई अनीता और कितने नंबर पा जाती अगर वो उसको पास होना था तो उसको 60% नंबर पाना चाहिए था, लेकिन उसको उतना मिला नहीं है। तो पहले मैं ऐसे के लिए ये देख लू ना कि उसको कितना पाना चाहिए था, तो मैंने 70 का 60% निकाल लिया। लिंक शो हो रहा होगा कल्पना वैसे, मोस्ट प्रोबेबली नहीं शो कर रहा है लिंक। अच्छा एक मिनट रुक जाइए, मैं दोबारा से पिन कर दे रही हूँ, एक मिनट रुक जाइए, इस क्वेश्चन को सॉल्व कर लूं बस, ठीक है? अदरवाइज जिसे समझा रही हूँ ना उसका वो फ्लो टूट जाएगा। सब लोग समझ लो पहले, ये 42 है, तो 42 में से आप 37 को माइनस कर दो, कितना आ जाएगा 5। तो 5 क्वेश्चन अगर अनीता और सही कर लेती तो वो एग्जाम में पास हो जाती। ये आपका टेलीग्राम का लिंक है मेरा, ठीक है? इससे आप लोग ज्वाइन कर सकते हो, मे बी कोई नेटवर्क इशू रहा होगा पहले। ठीक है, आप सबको विजिबल है ना? चलिए बहुत बढ़िया, वेरी गुड। चलिए ठीक है, चलिए आज का सेशन एंड करने से पहले मैं आप लोग को ये बताऊंगी, आप में से किसी को भी अगर प्लस का सब्सक्रिप्शन लेना हो तो वो स्निग्धा 10 रेफरल कोड यूज कर सकता है।
स्निग्धा 10 रेफरल कोड यूज करने के बाद आपको, अगर आप यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन लेते हो तो आपको 10% ऑफ मिलेगा। यूपीएससी का सब्सक्रिप्शन देखिए अनअकैडमी का आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है, क्योंकि आप सिर्फ मेरी ही नहीं बाकी एडुकेटर्स की भी क्लास देख सकते हो। पेपर 1 के साथ साथ आपको ऑप्शनल के भी बहुत सारे सब्जेक्ट्स का गाइडेंस मिलेगा। हाँ, और एक बात और जो मुझे आप लोगों से बतानी थी, अच्छा मैं डेली क्लास लूं, मैं देखिए जब भी क्लास लूंगी ना मैं आपको बिल्कुल अपडेट कर दूंगी सिद्धिका, ठीक है। चलो एक बात बता दूं, 11 AM पे कल से मैं क्वांट पे क्लास ले रही हूं, तो आप सब लोग उसे ज्वाइन कर सकते हैं, वो आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होगा, ठीक है। क्लियर? कोई भी ऐसा जिसको आप कोई डाउट हो? क्लास का टाइम देखिए, प्लस की क्लास का टाइम 11 AM है, और स्पेशल का जो भी टाइम होगा वो आप सब टेलीग्राम ज्वाइन कर लेना, टेलीग्राम पे हम टच में रहेंगे और मैं आपको इन्फॉर्मेशन वहां पे शेयर कर दूंगी, ठीक है। चलिए चलिए, अब मैं आज का सेशन यही एंड कर रही हूँ। बाय बाय, गुड नाइट।